दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुअरा पर। जैसे कि पठार का सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का लोकेशन कहाँ है भारत पर। तो ये रहा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में, ठीक है। तो ये भारत को दो भागों में बांटता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटता है। ये एकदम भारत के बीचों बीच में यानी मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। यह पर्वत लगभग 900 किलोमीटर लंबी है। टोटल 4 राज्यों में है और लंबी है लगभग 900 किलोमीटर। कौन सा? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से होते हुए पूर्व में छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। यह पश्चिम से गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए पूर्व में छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। यह विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में समानांतर चलती है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटती है। यह विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में समानांतर चलती है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटती है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। यह एक कैसा पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है, जो मुख्य रूप से विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक से उत्पत्ति हुआ है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक से उत्पत्ति हुआ है, जिसका नाम है ब्लॉक पर्वत। यह मुख्य ब्लॉक पर्वत है। इसमें महत्वपूर्ण चोटियां और स्थान है, जैसे धूपगढ़ जो महादेव श्रेणी में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ है? तो इसके महादेव श्रेणी में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है महादेव श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। और पंचमढ़ी जिसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं, पंचमढ़ी जिसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं, एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ियों का हिस्सा है। प्रमुख श्रेणियां इसमें जो महत्वपूर्ण प्रमुख श्रेणियां हैं वो पहला है राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला की पहाड़ियां पश्चिम भाग है, इसको पश्चिमी भाग कहते हैं। यह गुजरात में स्थित है। महादेव पहाड़ियां मध्य भाग में स्थित हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़ियां। और मैकाल श्रेणी पूर्वी भाग में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। नदियां, यह श्रृंखला नर्मदा उत्तर में और ताप्ती दक्षिण में जल विभाजक का कार्य करती है। नदियों में नर्मदा उत्तर में और ताप्ती दक्षिण में जल विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार के नर्मदा कुंड से होता है। इसका नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार के नर्मदा कुंड से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई यानी मूल तापी नामक स्थान से होता है। यह दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। यह नदियां किधर बहती हैं? तो पश्चिम की ओर बहती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी और सोन, तावा नदियां निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी और सोन और तावा नदियां निकलती हैं। यहाँ की प्रमुख खनिज है बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज जैसे खनिजों से समृद्ध है। वन्य जीव और प्रकृति में यह घने जंगल, खूबसूरत झरने और कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करते हुए। सतपुड़ा शब्द का संस्कृत में अर्थ 7 मोड़ या 7 पहाड़ियां होती है। सतपुड़ा शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है 7 मोड़ या 7 पहाड़ियां होता है। भूविज्ञान के तहत इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ियों का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह दक्कन पठार का हिस्सा है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है यह दक्कन पठार का हिस्सा है। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को याद हुआ होगा। तो आप लोग से बहुत ही दरखास्त है, उम्मीद है दोस्तों ये लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, जिसके लिए आपसे बस एक ही उम्मीद है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।